हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट देखेंगे, जो कि यूनिट 2 का टॉपिक है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मोर सब्सटेंस दैट एनी अदर लिक्विड। कोई भी लिक्विड है उससे ज़्यादा जो घुलता है, डिजॉल्व होता है, वो क्या है? वाटर। इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। वाटर मॉलिक्यूल जो है मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम्स। ये सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। द 3 एटम्स आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो तीनों एटम हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं, लेकिन कैसा एंगल फॉर्म करते हैं? 104.5 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। ये आप देख रहे हैं बीच में ऑक्सीजन है, ये साइड में इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और दोनों साइड हाइड्रोजन है। यहाँ पे दोनों साइड में प्लस और नेगेटिव का चार्ज है, इसीलिए इसको डाइपोल कहते हैं। तो वाटर का एक पोलर इन नेचर है। पोलर इन नेचर का मतलब पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव इज प्रेजेंट। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसको पोलर कहा गया है, डाइपोलर। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बिहेव लाइक्स 2 डाइपोल। 2 डाइपोल का इसका नेचर होता है, हैविंग अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज एट आइदर एंड। दोनों एंड पे अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, यदि अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो वाटर डिजॉल्व बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। देखते हैं आयोनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं भाई। मान लीजिए ये वाटर का ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज। अब यदि ये NaCl के साथ बाइंड करेगा तो Na का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, प्लस माइनस। यहाँ पे भी H का प्लस और Cl का माइनस, यहाँ पे क्या बना रहा है? आयोनिक। लेकिन कभी कभी यदि जब NaCl वाटर के साथ जुड़ जाता है तो Na और Cl के बीच में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन बन रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बोलेंगे? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड बन रहा है, देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये कोवैलेंट बना रहा है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कौन सा अट्रैक्शन लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये टूटता भी है, बॉन्ड इज ब्रेक ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं आगे। बेंजीन एक नॉन कोवैलेंट कंपाउंड है, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट हैव पोलर एंड। बेंजीन में नॉन कोवैलेंट कंपाउंड का खासियत है, इसीलिए वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें पोलर एंड नहीं होता है। तो वाटर के साथ डिजॉल्व होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पोलर एंड होना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको। वाटर मॉलिक्यूल्स में एक एबिलिटी होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की काबिलियत किस में होती है? सबसे ज़्यादा वाटर में। ये जो बॉन्ड है टेक्स प्लेस बिकॉज द ऑक्सीजन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ये बॉन्ड बनता है। वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है, हम लोग सभी जानते हैं, न्यूट्रल होता है। इसमें ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस टॉपिक का। अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। एसिड बेस फेनोमिनन इन वाटर होता क्या? मैनी स्पेसीज एक्ट एज एसिड इन वाटर बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन प्लस आयन या H प्लस आयन। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं, स्पेसीज ऐसे होते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट प्लस आप देख रहे हैं H प्लस रिलीज हो रहा है, तो ये एसिडिक फॉर्म में काम करेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेस फॉर्म में काम करते हैं, जैसे
ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, ये रिलीज़ किया था H+, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा H+, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बेस जैसा काम करता है। तो वाटर जो है वो न्यूट्रल तो था ही, लेकिन कभी कभी ये एसिडिक और बेसिक का प्रॉपर्टी फॉर्म करता है। अब हम लोग वाटर का कुछ फिजिकल इंडिकेटर देखते हैं कि फिजिकल इंडिकेटर मतलब वाटर के प्रेजेंस में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर्स। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे वाटर बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए। गरम किस पे होता है, बॉयल्स बुलबुला किस पे छूटता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए। तो वाटर के पास वेरी हाई स्पेसिफिक हीट इंडेक्स है। दिस मीन्स वाटर कैन एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट बिफोर इट बिगिंस टू गेट हॉट। वाटर को हॉट बनने के लिए बहुत सारा हीट की ज़रूरत है। यदि उसे बहुत सारा हीट नहीं मिलेगा तो वाटर गर्म नहीं हो पाएगा। दिस इज़ वाई वाटर इज़ वैल्यूएबल टू इंडस्ट्रीज एंड कार रेडिएटर एज ए कूलेंट। इसीलिए कभी कभी वाटर का बहुत ज़रूरी होता है कार में रेडिएटर के लिए, वो भी कूलेंट के फॉर्म में, और कभी कभी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हीट और कोल्ड का फॉर्मेशन करता है वाटर। ठीक है, कभी कभी ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर घटने से, और टेम्परेचर बढ़ने से ये हीट फॉर्म में आ जाता है। अब नेक्स्ट फिनोमिनन है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है भाई? टर्बिडिटी क्या होता है? एक मेजर ऑफ द क्लाउडीनेस ऑफ वाटर का, देखिए, झाग उत्पन्न होना पानी में। इट इज़ मेजर्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ लाइट थ्रू द वाटर एंड सीइंग हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड ऑफ बाय पार्टिकल्स इन वाटर। मान लीजिए वाटर में कोई पार्टिकल्स है, वहाँ से यदि आप कोई लाइट पास करा रहे हैं तो वो एक मीटर पे जाके आपको शो करेगा, एक स्क्रीन पे आपको शो करेगा कि इसमें कितना टर्बिडिटी है। वाटर क्लाउडीनेस इज कॉज्ड बाय मटेरियल। किस मटेरियल से? जो कि डर्ट है, रेसिड्यूज फ्रॉम लीव्स दैट इज फ्लोटिंग इन द वाटर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वाटर इज वेरी लो टर्बिडिटी। अब बताते हैं, वाटर में कुछ डर्टी कंपाउंड फ्लो कर रहा है, कुछ मटेरियल फ्लो कर रहा है। मान लीजिए यदि वहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट आप पास कराते हैं तो टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगा। और मान लीजिए टर्बिडिटी मतलब कुछ गंदगी आपको देखने के लिए मिलेगा, पता चल जाएगा इस पानी में कुछ ना कुछ गंदा है। ठीक है, और यदि पानी एकदम क्लीन हुआ, क्रिस्टल क्लियर होगा, तो आपको टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं तो कभी कभी कम टर्बिडिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो टर्बिडिटी का मतलब यही हुआ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। कभी कभी पानी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड होता है? सॉल्ट पे, क्योंकि सॉल्ट यदि पानी में घुला रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सॉल्ट में दोनों होता है, Na+Cl-। ठीक है, प्योर वाटर जैसे जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं विल हैव वेरी लो कंडक्टेंस, सी वाटर हैव हाई कंडक्टेंस। यदि आपको एग्ज़ाम में कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे कि किस वाटर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, सी वाटर, डिस्टिल वाटर या सिंपल वाटर, तो आप सी वाटर बोलिए, क्योंकि सी वाटर मराइन होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे NaCl की मात्रा ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या था? फिजिकल फिनोमिना था, ठीक है, वाटर का, जो वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट में हम लोग को देखने को मिलता है। अब आते हैं केमिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग pH देखते हैं। pH का रेंज कितना होता है? 0 से 14 हम लोग सभी जानते हैं। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, 7 से कम को एसिडिटी माना जाता है, 7 से ज़्यादा को बेस माना जाता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। pH कब इफेक्ट होता है? केमिकल्स इन H2O2। मान लीजिए एसिडिटी में हम लोग ज़्यादा O2 मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा, बेस में भी ज़्यादा वाटर मिलाएंगे तो न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा। इसको pH को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज़ डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और मोल पर लीटर। तो ये निगेटिव लॉगरिथम देख रहे हैं, और कंसंट्रेशन से घेरा हुआ है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, कितना ग्राम? सॉल्यूशन इन ग्राम और मोल पर लीटर। ठीक है, अब POH को भी आप देख सकते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे OH माइनस हो गया,
दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो पीएच प्लस पीओएच कितना होगा 14 डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये इसका केमिकल फिना है। अब बात आती है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटेलिक कैटाइंस इन सॉल्यूशन, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए, जब आपको साबुन बनाना हो, डिटर्जेंट बनाना हो, मान लीजिए आप साबुन बना रहे हैं, सोप डिटर्जेंट बना, तो वहाँ पे हार्डनेस का काम आएगा। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यदि वाटर में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको सोप और डिटर्जेंट की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब मेटलिक कैटाइन की फैसिलिटी। उसमें एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, इट इज़ ड्यू टू डिजॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यदि पानी में घुला तो हार्डनेस टेम्पररी रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, इसको हटा सकता है बॉइलिंग करके। यदि आपको परमानेंट हार्डनेस चाहिए पानी में, डिजॉल्व क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्लोराइड और सल्फेट रहेगा, और टेम्पररी के लिए बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा। जैसे देखिए, कैल्शियम है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये परमानेंट हार्डनेस, ये वाटर जो है पूरा पूरी हार्ड हो जाएगा। हार्डनेस सॉफ्ट यदि 1 से कम हो, ठीक है, और यहाँ पे 50 से कम हो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर जो मात्रा है 50 से कम होनी चाहिए, यहाँ 50 से 150 से के बीच में होनी चाहिए मॉडरेटली हार्ड के लिए। हार्ड के लिए 150 से 300 होना चाहिए mg पर लीटर, और 300 से ज़्यादा होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो वेरी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है, ठीक है, यहाँ पे MEG लिखा हुआ मैग्नीशियम है पर लीटर, ठीक है, यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए। उसके बाद 1 से 3 ग्राम के बीच में होना चाहिए, 3 से 6 ग्राम के बीच में होना चाहिए। वेरी हार्ड यदि 6 ग्राम से ज़्यादा हो गया मैग्नीशियम तो हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हार्डनेस देखा गया है, ठीक है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसको बताया है, और आप यदि एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। मैं कुछ दिनों से लेक्चर लेके नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब कंटिन्यूस मैं आप लोग के बीच लेक्चर लाऊंगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 कंटिन्यूस चलेगा, और मैं साथ ही यूनिट 6 भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और ये जो लेक्चर है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेके आ रहा हूँ, और इसमें बहुत ही मेहनत लगता है नोट्स बनाने के में, तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।